हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रेट्रोमैंडिबुलर वेन के बारे में। ये जो है रेट्रोमैंडिबुलर वेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी में 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और क्लिनिकली भी, फेशियल सर्जरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे ये फॉलोइंग साइड हेडिंग्स में कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन का क्या है, ओरिजिन क्या है और इसका कोर्स ये कैसे कहाँ से जाती है और फाइनली टर्मिनेशन और कौन से एरिया को सप्लाई करती है। ठीक है, ये सभी साइड हेडिंग्स के अंडर हम आज का ये डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन को, इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं, इसका और एक नाम है पोस्टीरियर फेशियल वेन। ठीक है, पोस्टीरियर फेशियल वेन। ठीक है, इसको क्या है, पोस्टीरियर फेशियल वेन भी कहा जाता है। अभी हम आते हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन यानी कि कैसे ये वेन ओरिजिनेट होती है। तो बेसिकली 2 वेन्स से यूनियन से ये वेन बनती है। तो वो 2 वेन हैं, एक है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और एक है मैक्सिलरी वेन। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के लाइन से मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन का यूनियन है जिससे रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है। मैं इसको अभी लेबल भी कर देता हूँ, ये जो है मैक्सिलरी वेन है, मैक्सिलरी वेन, और ये जो है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, सो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन के यूनियन से, यानी कि 2 वेन जुड़कर एक बड़ी वेन बनती है, इस वेन को कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। होप आपको ओरिजिन पता हो गया अभी। तो ओरिजिन क्या है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनती है। ठीक है, अभी ये वेन जो है नीचे की तरफ डिसेंड होती है, नीचे की डिसेंड होके पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से होते हुए पैरोटिड ग्लैंड के जो लोअर पोल है, ठीक है, और मैंडिबल के पीछे से, जो मैंडिबल की जो जॉ की जो बोन होती है यानी कि हड्डी होती है, उसके पीछे से जाती है, इसके लिए इसका नाम रेट्रोमैंडिबुलर वेन है। तो लोअर पोल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड के पास वो टर्मिनेट होती है 2 ब्रांचेस में। एक एंटीरियर डिवीजन होता है, सामने वाले डिवीजन को कहते हैं एंटीरियर डिवीजन, और एक होता है पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, तो मैं उसको भी लेबल कर देता हूँ, इसको एंटीरियर डिवीजन या एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आरवी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये है पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, ये टर्मिनेशन है। तो ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन हो गया। तो ये जो एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, ये यूनाइट होती है, और एक वेन है फेशियल वेन, मोर स्पेसिफिकली एंटीरियर फेशियल वेन से यूनाइट होकर कॉमन फेशियल वेन बन जाती है। ठीक है, जो एंटीरियर वेन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये जो है एंटीरियर फेशियल वेन से यूनाइट होकर कॉमन फेशियल वेन बन जाती है, कॉमन फेशियल वेन। सो अल्टीमेटली ये कॉमन फेशियल वेन जो है, कॉमन फेशियल वेन, ये कहाँ पर ड्रेन होती है, ये ड्रेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, ये ड्रेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये जो उतार रहा हूँ अभी मैं, एक बड़ी वेन, ये जो है इंटरनल जुगुलर वेन है। ओके, इसको इंटरनल जुगुलर वेन। उसी तरह ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, ये जो है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से यूनाइट हो जाती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से यूनाइट हो जाती है, और ये बनती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, इसको भी मैं लेबल कर दूं, ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। तो अल्टीमेटली ये ड्रेन होकर बनती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो आपको मैं समराइज़ कर दूं, देखिए सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है मैक्सिलरी वेन से मिलके रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन जाती है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से होते हुए आके फाइनली इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड पे एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होती है। एंटीरियर डिवीजन एंटीरियर फेशियल वेन से जुड़ के कॉमन फेशियल वेन हो जाती है,
और कॉमन फेशियल वेन अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलार वेन में ड्रेन होती है। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से मिलके एक्सटर्नल जुगुलार वेन होती है। तो आपको मैं और एक ये स्कीमेटिक डायग्राम के जरिए भी समझा दूं। यहाँ पे मैं आपको रेड कलर यानी लाल कलर का हाईलाइटर से आपको मैं बता दूं। तो अभी मैं जो पहले जो रेड कलर बता रहा हूँ, ये एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, ठीक है। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन, अभी फिर से जो बताऊँ मैक्सिलर वेन, तो मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये दोनों जुड़ के जो वेन बनती है ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन प्लस मैक्सिलरी वेन, ये दोनों मिलकर रेट्रोमैंडिबुलर वेन हो जाते हैं। इसके दो डिवीजन है, एक है एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो सामने वाला है, और एक होता है पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन ये फेशियल वेन से जुड़ जाता है, मोर स्पेसिफिकली एंटीरियर फेशियल वेन जुड़ जाके कॉमन फेशियल वेन बन जाता है, ठीक है। कॉमन फेशियल वेन जुड़ के, और ये अल्टीमेटली कॉमन फेशियल वेन इंटरनल जुगुलार वेन में ड्रेन होता है। उसी तरह ये जो पोस्टीरियर जुगुलार वेन है, ये जो है पोस्टीरियर रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, ये जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से जुड़ जाता है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन रेट्रोमैंडिबुलर वेन ये मिलके ये बन जाती है एक बड़ी वेन, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल जुगुलार वेन, ठीक है। ये अल्टीमेटली सबक्लिवियन वेन में ड्रेन हो जाती है। आपको और एक डायग्राम बता दूं, यहाँ पर देखिए ये है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, रेड कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसमें यहाँ पे टर्मिनेशन बताया गया है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। ये एंटीरियर डिवीजन है सामने का, जो कि फेशियल वेन से जुड़ के कॉमन फेशियल वेन बनती है, जो कि अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलार वेन में ड्रेन होती है। उसी तरह पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से जुड़कर ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है ये बनती है एक्सटर्नल जुगुलार वेन, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक रेट्रोमैंडिबुलर वेन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे